हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेताज स्पेस में। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही डिफरेंट सा होने वाला है, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने कुछ इस तरह का शेयर नहीं किया है। इसका कारण शायद यही रहा है कि किसी भी पूजा की तैयारी मम्मी के साथ करना और शादी के बाद खुद से करना, उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो जो इतने सालों में मैंने सीखा है, आज मैं वही कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सब कुछ तो नहीं सीखा, लेकिन जो भी सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं इस साल की अपनी जन्माष्टमी की तैयारी कर रही हूँ और क्या क्या मैंने अभी तक कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें अगर हम जन्माष्टमी के दिन की, तो उस दिन जो है हमारा दिन शुरू होता है साफ़ सफाई के बाद फल जाकर लाने से। तो मैं अपने पूजा के लिए 5 तरह के फल लेकर के आती हूँ, जो भी उस सीज़न में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि केला हुआ, अमरूद हुआ, सेब हुआ, नाशपाती हुई, श्रीफल हुआ, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ। बहुत सारे लोग जो है शकरकंदी भी चढ़ाते हैं, लेकिन चूँकि मुझे खुद भी पसंद नहीं तो मैं लेकर भी नहीं आती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ उस दिन के लिए अब वो होता है खीरा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कान्हा जी का जन्म कैसे हुआ था, तो खीरा मैं ज़रूर लेकर के आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं फल लेकर के आती हूँ। उसके बाद जो है फल के बाद बारी आती है हमारे घर में बनी हुई चीज़ों की। तो उसमें भी मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ, जो भी चीज़ें मुझसे बन जाती हैं। तो उसमें सबसे मेन जो होता है ना, मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो होती है बादाम की पापड़ी, जो कि चीनी में पाक करके बनाई जाती है। तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो सबसे पहला काम मैं वही करती हूँ कि मैं बादाम की पापड़ी बनाती हूँ। उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर साबूदाने की खीर, तो वो हम बनाते हैं। अरारोट का हलवा बनता है, हलवा यानी कि अरारोट का जो बर्फ़ी की तरह हम बनाते हैं, वो चीज़ें हम उस दिन पूजा में ज़रूर रखते हैं। तो उसके बाद हम बनाते हैं कृष्ण भगवान का सबसे पसंदीदा, वो है धनिया का पंजीरी, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है और ये कृष्ण भगवान का काफ़ी फेवरेट होता है, तो उस दिन वो ज़रूर बनती है। उसके अलावा जब हम पूजा करते हैं ना, जब हम पूजा करते वक्त भोग लगाते हैं कान्हा जी को, तो एक कटोरी में मैं दूध और उसके साथ मिश्री या चीनी के साथ मैं दूध को रखती हूँ। और क्या है कि वो बाल गोपाल होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है, तो हम ये ज़रूर रखते हैं। उसके साथ साथ एक छोटी सी ग्लास है हमारे पास, तो उसमें जो है हम जल के साथ साथ उसमें तुलसी दल को डाल करके रखते हैं। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा मखाना भी सूखा हम फ्राई कर लेते हैं। साथ ही साथ आलू की भुजिया पतली पतली कटी हुई वो हम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी फलहार वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। और फिर शाम का इंतज़ार करते हैं कि कब कृष्ण जन्म होगा। तो कृष्ण जन्म के समय जो है मैं थोड़ा सा चॉकलेट्स भी लेके आती हूँ और उसको भी मैं रखती हूँ। बहुत सारे लोग खिलौने भी रखते हैं, लेकिन मैंने आज तक तो रखा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके लिए बांसुरी ज़रूर मैं रखती हूँ, जिसको मैं कभी कभी खुद से भी बनाती हूँ, कभी बाज़ार से भी लेकर आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कृष्ण जन्म के समय, जब भी मैं जन्माष्टमी करती हूँ और जब कृष्ण जन्म होता है, तो उस वक्त मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। अब बात आती है कि हम पहले से और क्या तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म के दिन जो है ना काफ़ी कुछ रह जाता है, काफ़ी कुछ करना रह जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें एक दिन में कर लें, तो पहले से भी हम बहुत कुछ करके रख सकते हैं। तो उसमें जो आता है ना, सबसे पहले आता है उनका कृष्ण का झूला, जिसको मैं बाज़ार से तो कभी आज तक लेकर नहीं आई, मैंने खुद से ही घर पे बनाया है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था इस झूले को मैंने लास्ट ईयर ही बनाया था, और इस साल भी मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। बस इसको थोड़ा और डेकोरेट करूँगी, थोड़ा सा और डेकोरेट करके फिर मैं इस साल भी इसी का यूज़ करने वाली हूँ, इस झूले का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि मैं कैसे कर पाती हूँ, और अगर मैंने इसका मेकओवर फिर से किया और थोड़ा और इसको डेकोरेट किया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने बनाया था लास्ट ईयर ही, और इस साल भी मैं इसी को यूज़ करूँगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो कृष्ण जी का श्रृंगार, उनका जो मेकओवर होता है, वो भी आप पहले से कर सकते हो। मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता है, मैंने पहले से कभी किया नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया है, दूसरों को देख देख के थोड़ा थोड़ा सीखा है। अभी इतने अच्छे से नहीं आता, तो वो भी मैं करूँगी। अभी जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक मेरे कृष्ण का श्रृंगार नहीं हुआ, इसलिए मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं अभी। तो मैं पिछले साल के वीडियो का क्लिप होगा मेरे पास, वो मैं लगा दूंगी, लास्ट ईयर मैंने कैसे किया था, इस साल भी मैं करूँगी।
तो वो होता है जो कि आप पहले से करके रख सकते हो कान्हा जी को। आपको बस उस दिन उनको नहलाना और नए वस्त्र पहनाना रह जाता है, तो आपका काम काफ़ी कम हो जाता है और आप अच्छे से अपना जन्माष्टमी भी मना सकते हो। उसके बाद बात करूँ अगर मैं कान्हा जी के नए वस्त्र की, क्योंकि उस दिन उनका जन्म रहता है तो हम सभी अपने बर्थडे पर कुछ नया नया पहनते हैं, तो वो तो बाल गोपाल है, उनको तो ज़रूर देना चाहिए। तो मैं बात करूँ अगर उसकी, तो हम लोग बहुत सारे लोग खरीद कर भी लाते हैं, लेकिन मैंने इस साल और पिछले साल भी मैंने खुद से ही बनाया था। उसके पहले मैं बाज़ार से लाती थी, लेकिन मैंने पिछले साल और इस साल भी मैंने उनके लिए ये बनाया है खुद से घर पर। तो मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये बनाया है मैंने उनके लिए गले का हार। ये थोड़ा सा यहाँ से खुल गया है, इसको मैं फिर से चिपकाऊंगी। तो ये मैंने बनाया था उनके लिए, गले का हार बनाया है। फिर मैंने उनके लिए छोटी सी एक बांसुरी बनाई है। और उनके जो कपड़े हैं ना, इस बार मेरे कान्हा जी के कपड़े पीले रंग के हैं, तो पीले रंग का वस्त्र है, तो मैंने इस तरह का एक छोटा सा कान का मैं बाजार से लेकर आई थी। तो ये मेरे पास पहले से थी, तो मैंने इसका ही यूज मैं इस बार करने वाली हूँ। उसके बाद बारी आती है उनका सबसे फेवरेट मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो इस पूरे वीडियो में है, जिसको मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है, अपने से घर पर बनाया। तो वो है ये ड्रेस। कान्हा जी के लिए मैंने बहुत ही प्यार से ये प्यारा सा ड्रेस बनाया है। आप मुझे जरूर बताना कि ये कैसा लगा। तो मैंने ये बनाया, मैंने खुद से बनाया। ये सारी चीज़ें मैंने घर पर ही खुद से बनाई है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये जो भी चीज़ें मैंने घर पे बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपने से भी घर पर खुद से अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो मैंने जो कपड़े बनाए ना, उसकी मैचिंग करती हुई मैंने ये पगड़ी भी बनाई है। तो जब मैं कान्हा जी को ये सारा श्रृंगार जब मैं करूँगी जन्माष्टमी के दिन, तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्लॉग या फिर छोटी वीडियो कुछ भी मैं शेयर कर दूँगी, या फिर पिक्चर ही मैं शेयर कर दूँगी। तो देखते हैं उस दिन मैं कितना वीडियो बना पाती हूँ या क्या हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बार अपने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए फ़िलहाल के लिए तैयार करके रख ली है, जब तक ये वीडियो बन रहा है। और फिर रही बात और चीज़ों की, जैसे कि कृष्ण श्रृंगार हुआ या फिर उनका मेकओवर जो कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी की नहीं है, तो वो भी मैं करूँगी जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले, और भी कुछ दिन पहले मैं करूँगी, 2-3 दिन पहले मैं करूँगी। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी पहले बन रही है, तो उसमें मैं दिखा नहीं रही हूँ अभी आपको। तो ये था मेरा आज का जन्माष्टमी प्रिपरेशन वीडियो। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो शुरू कर दो आप लोगों भी अपनी जन्माष्टमी की तैयारी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है भाई। तो अच्छे से मनाओ और खुशियां बांटो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।